हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने डिफरेंशिएशंस के बारे में डिटेल में बताया था कि डिफरेंशिएशन को किसने उसको खोजा था, डिफरेंशिएशंस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और उसके बाद कैसे डिफरेंशिएट किया जाए किसी फंक्शंस को, और उसके बाद डिफरेंशिएशंस का बहुत सारा फार्मूला, बेसिक फार्मूला मैंने आपको बताया था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फार्मूला ज़रूर याद कर लिया होगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे। इसलिए मेरा सिंसियर एडवाइस है कि आप फार्मूला को ज़रूर याद करें, 2 बार 3 बार 4 बार उसे लर्न करें और फिर उसको लिखें, सो दैट कि वो फार्मूला आपको याद हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन, जैसा कि मैं आपको शुरू से कराते चला आ रहा हूँ कि मैं क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहला पार्ट जो एनसीईआरटी सेक्शंस का होता है और दूसरा पार्ट जो अदर सोर्सेज से मैं क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट करता हूँ। उसमें ख़ास करके वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 12th के बोर्ड्स में पूछे गए हुए हैं, ख़ास करके सीबीएसई बोर्ड्स में और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी सेक्शन ही करेंगे। एनसीईआरटी सेक्शन में जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन का। तो इसमें हम लोग जो एनसीईआरटी सेक्शन करेंगे, एनसीईआरटी सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस मैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर में, और इसमें हम लोग फिर कुछ और क्वेश्चंस एनसीईआरटी का ही देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट सेक tan रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए लिखते हैं सॉल्यूशन। और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू सेक tan रूट एक्स। आप इसे fx भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं y से ही लिखता हूँ। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो अभी कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो अगेन आप याद कीजिए चेन रूल को क्या था। अब क्योंकि मैं अभी चेन रूल को अप्लाई करूँगा यहाँ पर। अब देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं y इज़ इक्वल टू सेक tan, और इसको लिख लेते हैं u, सेक tan u। बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर u क्या है, वेयर u इज़ इक्वल टू क्या है, रूट एक्स। रूट एक्स को हम लोगों ने u मान लिया है। तो हमारा जो पहले फंक्शन था वो था ये, अब ये रिड्यूस होके हो गया u में। इसको और हम रिड्यूस करेंगे, लिखेंगे y इज़ इक्वल टू सेक tan u को हम लोग v मान लेते हैं, ये हो गया v। जहाँ पर लिखेंगे वेयर v इज़ इक्वल टू tan u। ये आप याद रखेंगे, u और v का वैल्यू आगे पुट करने में आपको हेल्प करेगा। आगे जब हम लोग लास्ट में क्वेश्चन को मैं पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है आपको, ये मैं रेड से कर देता हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा लास्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखें, अब ये हमारा यहाँ पर y इक्वल टू सेक v हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू v। इधर y अभी v का फंक्शन है, तो y को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब y को v के रेस्पेक्ट में करेंगे ये हो जाएगा dy बाय dv। जैसे इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होता था, dy बाय dx। तो हमें यहाँ क्या हो गया, dy बाय dv। और इधर जब करेंगे तो सेक v का हो जाता है, सेक v इंटू tan v। अगर आपको फार्मूला याद होगा डिफरेंशिएशन का तो याद कीजिए y इक्वल टू tan x सेक x
तो उसका डिफरेंशिएशन होता था, दैट इज़ dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर उसी तरह हो गया dy बाई डी वी इक्वल टू सेक वी इंटू टेन वी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब देखिए v क्या था, तो यहाँ पर देखिए v इक्वल टू टेन यू था, तो अब लिखेंगे v इज़ इक्वल टू टेन यू। अब फिर देखिए ये v u का फंक्शन है, इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू u के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dv बाई डी यू, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद कीजिए, ये होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब u क्या था, यहाँ पर देखिए u इक्वल टू रूट एक्स है, तो u इक्वल टू हमारा था रूट एक्स। अब u x का फंक्शन है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, इधर हो जाएगा du बाई डी एक्स, इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए du बाई डी एक्स, और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई टू रूट x। ये x टू द पावर n के पावर में है, के फॉर्म में है। जैसे आपको याद होगा कि x n का डिफरेंशिएशन जो होता था वो क्या होता था, n x n माइनस 1 होता था। तो यहाँ पर रूट x का डिफरेंशिएशन करना है, यानी x का पावर हाफ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर n के जगह पर हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एन, तो n इधर हो जाता था, यानी हाफ इंटू एक्स, और क्या होता है n माइनस 1, n के जगह पर हाफ है, हाफ माइनस 1, ये हो जाएगा 1 बाई टू इंटू एक्स माइनस हाफ, ये हो जाएगा 1 बाई टू और x का पावर हाफ, और इसी को लिखते हैं 1 बाई टू रूट एक्स। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई टू रूट एक्स। आपको समय की बचत होगी और इतना चलता है, इतना अगर आप डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखेंगे तो इतना चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मानते हैं। तो अब देखिए 3 इक्वेशन आपके पास है, इस तरह से लिखे हैं तो इसको भी इस तरह लिख रहे हैं। 3 इक्वेशन है आपके पास, एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2 और एक इक्वेशन 3। तीनों के हेल्प से आप डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स निकालेंगे। आपका जो गिवन था वो था y और x में, तो आपका आंसर भी x में आना चाहिए। यानी हमको क्या करना था, y को डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी इस पूरे को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। इस पूरे को हम लोगों ने y मान लिया, यानी y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, यानी dy बाई डी एक्स निकालना था। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था dy बाई डी एक्स। तो आइए dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, चेन रूल का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ये कैसे निकलेगा, देखिए इक्वेशन 1 में आइए, ये क्या है, ये है dy बाई डी वी, इंटू कर दीजिए। इक्वेशन 2 में आइए, ये क्या है, ये है dv बाई डी यू, और इक्वेशन 3 में आइए, ये क्या है, du बाई डी एक्स। देखिए ये चेन रूल है। देखिए यहाँ पर dy बाई डी वी है, देखिए v ऊपर चला गया, इसको फिर हम u के रेस्पेक्ट में किए, फिर u ऊपर चला गया, u को हम लोग x के रेस्पेक्ट में किए। इस तरह से अगर आप देखिएगा एक ट्रिक के तरह से, तो देखिए ये v और v कैंसिल हो रहा है, और u और u कैंसिल हो रहा है, बचता है dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से dy बाई डी वी का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 से dv बाई डी यू का वैल्यू पुट करेंगे, और इक्वेशन 3 से हम लोग du बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत अब दोबारा अभी नहीं पड़ेगी, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके।
तो आइए हम लोग लिखते क्या हैं, हम लोग लिखते हैं dy/dx इज़ इक्वल टू dy/dv, dy/dv। तो dy/dv क्या था, आप यहाँ पर देखें dy/dv जो हम लोगों ने निकाला था वो आप देखिए dy/dv था sec v इंटू tan v, ये था sec v इंटू tan v। इक्वेशन 1 आप देखिए अपने कॉपी में, ये था sec v इंटू tan v। इसी तरह dv/du, dv/du ये देखिए इक्वेशन 2 है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है sec स्क्वायर u। और तीसरा है du/dx, ये है du/dx, इसका है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था वो x में था, तो जितना भी v है और u है इसको हम हटा के रिप्लेस करके हम x में लाएंगे। और देखिए u का वैल्यू भी x में है और v का भी x में आ जाएगा। तो सबसे पहले v को हम लोग चेंज करते हैं, v इक्वल टू क्या है tan u, यहाँ से v का वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो गया sec और v के जगह पर लिखेंगे tan u। सिमिलरली ये हो गया tan और v के जगह पर क्या लिखेंगे tan u, और ये हो गया sec स्क्वायर u, इसको क्या लिखेंगे sec स्क्वायर और u के जगह पर रूट x, और ये पूरा को हम लोग डिवाइड कर दें 2 रूट x से। ओके, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो बढ़ते हैं तो हमारा क्या है, अभी भी देखिए हमारा u में अभी गिवन है लेकिन हमको x में चाहिए, तो क्या लिखेंगे sec इंटू tan और u इक्वल टू देखिए यहाँ पर u इक्वल टू रूट x है, तो tan और इसको लिखेंगे रूट x। सिमिलरली ये लिखेंगे tan और ये लिखेंगे tan u के जगह पर रूट x और इंटू sec स्क्वायर रूट x होल डिवाइडेड बाय 2 रूट x। तो यही आंसर हो गया। इसको और सिस्टमेटिकली लिख दीजिए थोड़ा सा, dy/dx इज़ इक्वल टू आपका ये sec हो गया, ये tan हो गया, इसको लिखें आप sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x होल डिवाइडेड बाय 2 रूट x। यही आपका आंसर हो गया। दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको आप स्टेप वाइज इसको आप समझ लें कि सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम लोग उसमें कहीं पर हमको u मानना, 3 फंक्शंस था, एक x था, एक u था, एक v था, तो सबको हम लोगों ने लेट कर लिया और अलग अलग डिफरेंशिएट किया, फिर उसको चेन रूल लगाया और चेन रूल लगाने के बाद लास्ट में हम लोगों ने u v का वैल्यू पुट कर दिया और हमारा आंसर ये आ गया। हमें ध्यान यही रखना है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन x में था तो हमारा आंसर x में ही आना चाहिए, u v या किसी भी अदर वेरिएबल में नहीं आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लें इसे, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये भी इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और साथ में आप फार्मूला वगैरह याद करते रहें। समय जब भी मिले आपको, सुबह में समय मिले आधा घंटा कम से कम, आप फार्मूला का नियमित अभ्यास करें, उसको लिखें, उसको मनन करें, सो दैट कि फार्मूला आपको हमेशा याद रहे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करने लगेंगे क्वेश्चन का, बार बार जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बाय डिंट ऑफ प्रैक्टिस आपको फार्मूला याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इन द बिगिनिंग यू हैव टू लर्न द फार्मूला।
ओके स्टूडेंट्स, अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है ये भी है एनसीईआरटी का, और हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का। 5.2 का 5th क्वेश्चन है, और ये क्या है, ये है डिफरेंशिएट साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको बताया था, 4 तरह के रूल बताए थे, जिसमें एक था u इंटू भी, एक फॉर्म में अगर है तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरा मैंने बताया था u बाई भी के फॉर्म में है तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए ये जो हमारा है डिफरेंशिएशन वो u बाई भी के फॉर्म में है, ऊपर में कुछ है और डिवाइडेड बाय नीचे में, तो u बाई भी का फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट, हमेशा की तरह, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें हम लोग इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, तो ये हो गया u बाई v, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया y इज इक्वल टू u बाई v। जहाँ पर u क्या हो गया, जहाँ पर u हो गया साइन ए एक्स प्लस बी, और v क्या हो गया, v जो हो गया वो हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी। अब हम क्या करेंगे, अब u बाई भी के फॉर्म में है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला बताए थे हम, यानी dy बाई डी एक्स जो होता है, अगर y इक्वल टू u बाई भी हो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला था कि अगर कोई फंक्शन y u बाई भी के फॉर्म में है तो पहले v लिखते हैं, उसके बाद u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस u इंटू फिर v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, एंड होल इज़ डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए हमें क्या क्या, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स। हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स, हमें चाहिए डी भी बाई डी एक्स, दोनों चाहिए, और u और v भी चाहिए। तो u और v का तो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन डी यू बाई डी एक्स कहाँ से आएगा और डी वी बाई डी एक्स कहाँ से आएगा, ये हमें खोजना है। कैसे आएगा बता सकते हैं, बहुत सिंपल है। कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम देखिए लिखते हैं u हमारा क्या है, u है साइन ए एक्स प्लस बी, दिस इज़ u। अब ये फिर देखिए जो हमारा कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बनता जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू साइन, इस पूरे को हम लोग कुछ मान लें। देखिए कुछ बचा हुआ नहीं है जो मानने के लिए, इसको t मानते हैं, साइन t, वेयर t इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये हमारा हो गया u का वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स, तो इसको हम डी यू बाई डी एक्स लाएंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर चेन रूल लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डी यू बाई डी टी, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, सबको याद है, याद हो गया होगा सबको, साइन का होगा कॉस टी,
यहाँ पर आइए, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, ये हो जाएगा dt/dx। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर किसी भी वेरिएबल के साथ रहता है तो कांस्टेंट को हम लोग लिख देते हैं और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, a × 1 दैट इज, इसको हम लोग a लिख सकते हैं। और जब कांस्टेंट बेचारा अकेले रहता है तो इसको 0 हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। कांस्टेंट अगर अकेले है तो वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। और किसी के साथ में है तब ये शक्तिशाली रहता है, तब इसको कोई नहीं छू सकता है, यानी इसको जस के तस आपको लिखना पड़ेगा और जो वेरिएबल है उसको ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब देखिए साथ में है तो a को हम लोगों ने लिख दिया और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, और ये जब अकेले है इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो a + 0 दैट इज a। तो देखिए हमारे पास du/dt आ गया और dt/dx आ गया। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं du/dx। कैसे निकलेगा, du/dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, du/dt × dt/dx। चेन रूल से du/dt dt/dx, ये देखिए dt ऊपर चला गया, dt/dx। ऐसे भी देखिए t और dt कैंसिल, du/dx। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे du/dt का, du/dt = cos t, ये हो गया cos t, और dt/dx ये हो गया a, दैट इज a cos t। अब t में तो हमारा क्वेश्चन था नहीं, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे इसके पास, पूछेंगे भाई t का क्या वैल्यू है। तो ये हमको कहता है कि भाई t का वैल्यू हम ये हैं, t कहता है हम हैं ax + b। तो हम t को रिप्लेस कर देंगे ax + b से, और हमारा जो du/dx होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a cos ax + b। ओके, तो हमारा क्या था, हमारा जो बिगिनिंग में आप देखिए हमारा यहाँ u जो था ये था, ये हमारा u था sin ax + b, और इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया a × cos ax + b। और मैं पहले बता चुका हूँ कि जब धीरे धीरे आप डिफरेंशिएशन में एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब खिलाड़ी हो जाएंगे आप, तो आप एक स्टेप में ही इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। और आगे ऐसा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएंगे, उसमें डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, आगे इसमें नहीं। ओके, तो देखिए ये कैसे करेंगे, sin x का cos x, तो देखिए cos x हो गया, x जगह पर ये लिख दिए, और ax + b का डिफरेंशिएशन a होगा, a × दिस। तो देखिए ये हमारा हो गया du/dx का डिफरेंशिएशन। तो एक तो काम हमारा हो गया इसका du/dx का। अब चलते हैं dv/dx, कहता है भाई हमारा भी डिफरेंशिएशन कर दो, हमारा भी वैल्यू निकाल दो। तो dv/dx का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सो दैट कि हमें dv/dx का भी वैल्यू आ जाए। तो आइए चलिए तलाशते हैं v क्या है। तो देखिए v यहाँ पर लिखा हुआ है, v क्या है, v है cos cx + d। ओके स्टूडेंट्स, तो ये v है। तब तक आप इसको पॉज करके नोट डाउन करें, फिर देखें आप du/dx का वैल्यू ये है, ये काम आएगा। इसको रखते हैं और हम लोग इसको मिटा देते हैं ताकि कुछ स्पेस बन जाए और हम लोग इसको लिख सकें। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ चुके हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो v है वो देखिए v ये है, v क्या है, v है cos cx + t, दिस इज़ v। अब इसको हम लोग फिर उसी तरह dv/dx हमको चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे cos w, जहाँ पर w क्या है, w है cx + d, ये हम लोगों ने मान लिया, लेट कर लिया, यानी v हमारा हो गया cos w, वेयर w =
सी एक्स प्लस डी, ये हम लोगों ने लेट किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले v को डिफ्रेंशिएट करेंगे w के, उतना मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू w। तो ये हो जाएगा dv बाई डी डब्लू। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन w। और देखिए इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो फिर ये क्या हो जाएगा dw बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, दोनों साथ में काफ़ी मजबूत है, इसीलिए c को आप कुछ नहीं कर सकते हैं, c आपका यहीं पर बैठा हुआ रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और d अकेले जब है तो कमज़ोर है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या आया, dw बाई डी एक्स इजकल टू सी आ गया। इसको मैं यहीं मिटा देता हूँ, आपके कॉपी में ऑप्शन नहीं है, आप काट के लिखिए। तो dw बाई डी एक्स इजकल टू सी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dv बाई डी एक्स। अगेन अप्लाइंग चेन रूल, dv बाई डी एक्स इजकल टू dv बाई डी डब्लू और dw बाई डी एक्स। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन w और ये हो जाएगा c, इसको लिखेंगे माइनस सी साइन, और w का वैल्यू पुट कर देंगे, w इजकल टू यहाँ पर ये w जी हैं सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा आंसर हो गया dv बाई डी एक्स का। किसका हो गया, ये जो हो गया dv बाई डी एक्स, ये हमारा हो गया dv बाई डी एक्स। ये देखिए dv बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप dv बाई डी एक्स का वैल्यू भी आपको आ गया और यहाँ du बाई डी एक्स का वैल्यू भी आ गया, दोनों वैल्यू आपका आ गया। अब देखिए आपका जो इक्वेशन था ये था dy बाई डी एक्स इजकल टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसका वैल्यू पुट कर दें, इसका वैल्यू पुट कर दें, इसका वैल्यू पुट कर दें और आपका आंसर तैयार है। तो अब आप लोग होशियार हो गए होंगे, आप इन लोग को देख के आराम से आप लोग आंसर पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप आंसर पुट कर दें। तो हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया, हमें dy बाई डी एक्स निकालना था और हम लोगों ने 1 बाई 1 सबका निकाल दिया। ये लिखते हैं v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू यहाँ है, ये है cos और ये है सी एक्स प्लस डी, ये है v। ध्यान से वैल्यू लिखेंगे इनटू डी यू बाई डी एक्स। ये देखिए डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ है, ये है a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे लाइन कर देते हैं। तो ये हमारा इतना का वैल्यू हुआ v इंटू डी यू बाई डी एक्स। सिमिलरली अब हम यहाँ पर आते हैं, माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लिखते हैं, ये है u का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे। u इजकल टू क्या है, u इजकल टू है साइन ए एक्स प्लस बी और उसके बाद है dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और c यहाँ आ जाएगा। c को मैं यहाँ लिख देता हूँ और वो हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी। ये हो गया ऊपर का पूरा वैल्यू, ये और ये डिवाइडेड बाई v स्क्वायर है। तो v स्क्वायर, b हमारा क्या है, ये है v का वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस ये हो गया सी एक्स प्लस डी और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये आंसर है। आप यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिए। इतना मेहनत आप लोगों ने कर ही दिया, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक आप नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई मैं कर दूँ, इसको हम लोग मिटा सकते हैं। वी कैन डिलीट दिस, डिलीट ऑप्शन आपके पास तो नहीं है, आप चाहें तो
आगे बढ़ के लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या है, आंसर है dy/dx। अब क्या करना है इसको हमें, ये है cos cx प्लस डी इंटू a cos ax प्लस b दिस। ये दोनों को अलग अलग कर देते हैं, दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस। इससे क्या होगा देखिए, कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। cos cx प्लस डी इंटू a cos ax प्लस b एंड होल डिवाइडेड बाय cos cx प्लस डी पूरे का होल स्क्वायर। देखिए ऊपर में cos cx प्लस डी यहाँ भी है, cx प्लस डी यहाँ भी है, तो हमारी बात कुछ बन जाएगी। प्लस यहाँ पर लिखते हैं प्लस। अब देखिए c साइन ax प्लस b है, यहाँ पर लिखते हैं c साइन, पहले हम इसको लिख देते हैं c साइन cx प्लस डी और इनटू इसको लिखते हैं साइन ax प्लस बी और इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं फिर इतना से, ये हो जाएगा cos cx प्लस डी इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है इन सारे चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे मिटा दें क्योंकि हमारा आंसर अब तैयार है। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना बाकी है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा आंसर आने वाला है। ये और ये सेम है, इधर स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा तो नीचे में 1 बचेगा, ये पार्ट एक ये बचेगा, तो ऊपर में बच गया a cos ax प्लस b और नीचे में क्या बचेगा, नीचे में बचेगा cos cx प्लस डी। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप देखें यहाँ पर देखिए ये है c और मैंने इसको पहले इसलिए लिखा था कि ये साइन और इसका स्क्वायर का एक cos ले लेंगे तो साइन बाय cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। ये हो जाएगा tan cx प्लस डी और 1 बाय cos है, ये हो जाएगा sec, ये हो जाएगा sec cx प्लस डी। और इन सारे चीज़ों की कोई अब ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, सबका मतलब निकल गया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया c tan cx प्लस डी sec tan tx प्लस डी और हमारे पास अब क्या बचा, यहाँ बचा sin ax प्लस b। क्या हो गया, यहाँ c हो गया, देखिए साइन बाय cos, एक cos इससे ले लिए तो tan हो गया, फिर 1 बाय एक cos रहा तो sec हो गया और इसको हम लोगों ने लिख दिया। अब ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो लिखा था, ये लिखा था क्या, a cos x, ये क्या था, a cos ax प्लस b, ax प्लस b और नीचे में है cos cx प्लस डी। इसको भी हम लोग 1 बाय इतना करेंगे तो ये sec में आ जाएगा, ये हो गया a cos ax प्लस b इंटू sec cx प्लस डी प्लस ये हो जाएगा c tan cx प्लस डी इंटू sec cx प्लस डी इंटू साइन ax प्लस b। ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, देखने में अच्छा लग रहा है। नीचे से सब कुछ हम लोगों ने हटा दिया, अब ऊपर ही बचा है सिर्फ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने किया, चतुराई से इसको किया, यहाँ पर cos, एक cos को काट दिया हम लोगों ने, तो वहाँ पर हमारा क्या बचा, नीचे में cos बच गया और इस cos को हम लोगों ने लिख दिया और नीचे ये हमारा बच गया था तो 1 बाय दिस यानी sec हो गया, ये sec cx प्लस डी हो गया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। ये दूसरा क्वेश्चन था, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आप ध्यान से बनाएं, स्टेप समझने की कोशिश करें और उसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी बेसिक स्तर के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं।
तो सबसे पहले आप NCERT क्वेश्चन को अच्छी तरह बना लें, फिर मैं दूसरे सेक्शन पर तो आता ही हूँ, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन फिर आपको के सामने रखूँगा। तो फिर आइए क्वेश्चन, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने अब रखेंगे हम, और देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसको बना लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये भी NCERT का ही है, आपके लिए मैंने सेलेक्ट करके रखा है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, our third question is of the NCERT section and it is also from the same exercise, और वो है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 NCERT। ये लिखने का मतलब यही है। इसमें क्या है, डिफरेंशिएट 2 root cot x square, 2 root cot x square with respect to x, डिफरेंशिएट 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये अब हम लोग देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। इसको लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। और फिर देखिए ये कंपोजिट फंक्शन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये फंक्शन के बाद फंक्शन है। देखिए कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कुछ लेट कर लेंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2, इस पूरे को अगर u मान लें तो u का पावर हाफ हो जाएगा, रूट को हाफ भी लिखते हैं। वेयर u इज इक्वल टू कॉट एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, u इज इक्वल टू कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर को भी अब चाहिए तो कुछ मान सकते हैं, ये हो जाएगा u इक्वल टू कॉट v, वेयर v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए फिर चेन रूल का ये क्वेश्चन बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास u v x सारे आ गए और हमको अल्टीमेटली x में आंसर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ हमारा जो रिड्यूस हो गया है इक्वेशन, इसको हम लोग u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और जैसा कि लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u, क्या मिलेगा, इसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dy/du। ओके स्टूडेंट्स, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy/du हमारा। इसको करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, किसी के साथ में है तो ये ताकतवर है, इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ये जस का तस लिखा जाएगा। और u का पावर हाफ है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा u है तो ये हो जाएगा 1/2 रूट u, ये हो जाएगा 1/2 रूट u। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब देखिए u का वैल्यू क्या है, u है हमारा कॉट v, इसको फिर हम u को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा du/dv। और कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, याद है किसी को, कॉट का होता है, बताया था मैंने, c इज निगेटिव, यानी कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर v। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास u को हम लोगों ने v के रेस्पेक्ट में किया, लेकिन v का भी कुछ वैल्यू है। यहाँ देखिए v इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dv/dx और एक्स स्क्वायर का 2x, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान सकते हैं। अब देखिए फिर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy/dx,
तो कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी और डी वी बाई डी एक्स। देखिए ये चेन रूल लगा, u को फिर v के रेस्पेक्ट में, फिर v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। अब सारे का वैल्यू हम इक्वेशन वन में देखिए डी वाई बाई डी यू है, इसका वैल्यू मिल जाएगा। 2 में आप देखिए डी यू बाई डी वी है, यहाँ से मिल जाएगा। और 3 में देखिए डी वी बाई डी एक्स है, यहाँ से मिल जाएगा। तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस। तो डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले डी वाई बाई डी यू। तो डी वाई बाई डी यू क्या है, ये 2 है, ये 2 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट यू। अब देखिए डी यू बाई डी वी, तो डी यू बाई डी वी ये क्या है, ये है माइनस कॉसेक स्क्वायर भी, इसका भी हो गया। अब देखिए डी वी बाई डी एक्स है, तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है 2x। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि u और v सबको x में चेंज कर देना, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x में गिवन था, तो हमारा आंसर भी x में आना चाहिए। अपने मन से u v हम मान तो लिए हैं, मैथमेटिक्स में आपके पास लिबर्टी है कि आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको प्रूव करना है। तो u और v हम लोगों ने मान तो लिया है अपनी सुविधा के लिए, लेकिन उसका वैल्यू जो है x में निकालना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई रूट यू हो गया और माइनस कॉसेक ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए ये हो जाएगा 1 बाय, अब u का वैल्यू क्या है, तो u का वैल्यू है कॉट v, तो इसको क्या लिखेंगे रूट कॉट, और डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ v का वैल्यू है x स्क्वायर, तो v का वैल्यू हो गया x स्क्वायर डायरेक्ट x में। अब आप लोग एक्सपर्ट भी हो गए होंगे, ये माइनस साइन को मैं बिल्कुल बाहर रख देता हूँ। ये है कॉसेक स्क्वायर भी, तो आप देखिए कॉसेक स्क्वायर भी का वैल्यू x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x स्क्वायर और इनटू ये हो गया 2x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो आपका आंसर हो गया। आप यहीं पर चाहिए तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको और आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और सिंप्लीफाई कर दें, कॉस साइन में करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर भी आप आंसर लाके छोड़ सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार आप चेक कर लें कि डी वाई बाई डी यू, आपने आंसर सही पुट किया, डी वाई बाई डी यू, ये हो गया रूट एक्स, तो रूट एक्स हो गया, रूट यू हो गया, u का वैल्यू हमारा क्या है कॉट भी, तो कॉट भी और भी इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर हो गया। और ये कॉसेक स्क्वायर कहाँ से आया, डी यू बाई डी वी, तो डी यू बाई डी वी माइनस कॉसेक स्क्वायर हो गया, माइनस को यहाँ कर दिया, राइट है। और डी वी बाई डी एक्स क्या हो गया 2x हो गया, ये हो गया 2x। अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से तो देखिए डायरेक्ट कैसे बनता है, जैसे ये 2 है, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख देंगे। इस पूरे को अगर हम लोग एक कंसीडर करें, मान लीजिए x, तो रूट x का होता है 1 बाई 2 रूट x। तो देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैं बताता हूँ डायरेक्ट कैसे इसको हम लोग चेक करते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 रूट x यानी रूट कॉट x स्क्वायर। अब देखिए रूट का काम आप लोगों ने कर लिया, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉट का, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, और x की जगह पर है x स्क्वायर, ये भी हो गया। और ये देखिए x स्क्वायर का अब डिफरेंशिएशन बचा हुआ है, तो इसका होता है 2x। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा माइनस x। देखिए आपके पास माइनस x, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल अगर हो जाता है तो 2 और 2, तो ऊपर में क्या बचता है माइनस तो बच ही रहा है और x भी बच रहा है, और कॉसेक x स्क्वायर बाय कॉट x स्क्वायर, तो रूट कॉट x स्क्वायर कॉसेक x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप देखें कि ये हमारा यहाँ पर 2 भी था, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर बिगिनिंग में 2 लिखना पड़ेगा आपको,
तो यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर देखिए 2 हो गया, तो हमारा वेरीफाइड हो गया। अब इसको चाहिए तो आप कॉस साइन में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पर रख के छोड़ दें तो भी सही है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बनाए, एनसीईआरटी सेक्शन के बनाए, और हमको लगता है काफ़ी आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन बनाने में। और इसी तरह आप क्वेश्चंस को बनाते रहिए, कम से कम 25 क्वेश्चन रोज़ आप प्रैक्टिस करें, 25 क्वेश्चंस एट लीस्ट आप रोज़ प्रैक्टिस करें अगर मैथमेटिक्स में अच्छा करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आज जो एनसीईआरटी का सेक्शन हम लोगों ने किया, फिर अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं एनसीईआरटी के बचे होंगे तो फिर उसको मैं करूँगा डिफरेंट टाइप के, और नहीं तो फिर मैं जो दूसरा सेक्शन है जिसमें मैं डिफरेंट बोर्ड्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ वो मैं बताऊँगा। और तब तक आप क्वेश्चंस को बनाते रहिए, मैथ्स को एंजॉय करते रहिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जो अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड वेरी गुड लक।